जिन्हें बताना ही पड़े कि दर्द है, उन्हें बताना ही क्यों कि दर्द है। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त विद्यार्थियों, आप सभी को इससे पिछले वीडियो में हमने गणित के एक बहुत ही सुंदर चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आप लोगों को द्विघात समीकरण से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को बताए थे। दोस्त, आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और द्विघात समीकरण पर जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर सुंदर सवाल को आज हम लोग करेंगे। आइए बिना समय को गवाए हुए, बिना देर किए हुए आप लोगों को प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। आइए, गणित बड़ा ही इंपोर्टेंट विषय है और इसको समझना अपने आप में समझ लीजिए कि गणित को दिव्य सब्जेक्ट मतलब रूप में जाना जाता है कि अगर ये आपको आ जाएगा तो आप समझिए कि आपकी सोचने समझने की क्षमता एक अलग ही तरीका से विकसित हो जाएंगे। आइए मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण से जुड़े हुए सवालों को हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को इससे पहले वीडियो में हम कुछ द्विघात समीकरण से जुड़े हुए सवाल को भी बताए थे और उसमें हम कई आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिए थे, है ना। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ही माध्यम से जहां जहां जो चीज का जरूरत होगा हम आप लोगों को बताते चलेंगे, तो ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हम लोग 31 से देख रहे हैं और इससे अगर आप लोगों को पिछले वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें 1 से भी है, ठीक है ना। हम उनका कॉपी लिंक करवा के आप लोगों को डाल देंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना, यानी एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, का मूल समान है, मतलब इसका मूल जो है समान है। मूल का मतलब होता है ऐसा x का मान जो इसमें बैठाने से इसका पूरा का पूरा मान शून्य कर दे, है ना, वो मूल उसका कहलाता है ना। तो आइए हमको समझने की कोशिश करते हैं। हमें सी मूल समान, तो देखिए मूल तभी समान होता है जब d यानी विवेचक का मान जो है 0 के बराबर होता है। इसमें आप लोग जानते होंगे कि द्विघात समीकरण को बनाने के लिए विवेचक या d का मान गणना करना पड़ता है और उसका मान अगर जब 0 के बराबर हो जाता है तभी b मतलब जो है सो मूल जो है समान होता है। तो और d का जो है विवेचक है, तो विवेचक का फॉर्मूला हो जाता है b² घटे 4ac बराबर आपका हो जाएगा 0। या जरा गौर कीजिए, b जो आप लोग देखिएगा यहाँ पर x के जो पीछे वाला उसको हम लोग b कहते थे, a² हो जाएगा -4 और a के जगह यहाँ देखिए b है तो b डाल देते हैं और c के जगह कुछ नहीं बल्कि c है बराबर आप लोग 0 डाल देते हैं। इसको इस a² वाला को हम उस साइड लेके चले जाते हैं, -4bc बराबर आपका आ जाएगा -a²। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको हमको चूंकि c का मान कैलकुलेट करना है तो c बराबर आपका आ जाएगा a² बट्टा 4b। हम इसको चाहेंगे तो बहुत ही संक्षिप्त रूप से भी बता देंगे, मगर हम आप लोगों को बिल्कुल प्रोसेस के माध्यम से बताते हैं ताकि हमारे किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। देख लीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, a² बट्टा 4b, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। कोई समझने में दिक्कत है? देखिए एकदम बिल्कुल आसान आसान तरीका से, मजा तरीका से पढ़ते चलिए, समझते चलिए, है ना। मूल तभी समान होता है सोना जब d का मान 0 के बराबर हो जाता है और d का जो सूत्र होता है यानी विवेचक या विविक्तर का जो मान होता है वो हो जाता है b² घटे 4ac। अब b कौन होता है? तो x के पीछे वाला b होता है, x² के पीछे वाला a होता है और लास्ट वाला c हो जाता है। यानी ये जो आप लोग देखते हैं ये समीकरण थोड़ा उल्टा करके दिया, ये a है, यहाँ वाला b है और यहाँ वाला क्या है, ये c होता है। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx और प्लस क्या चीज c। इस रूप में कोई भी द्विघात समीकरण रहता है, इसलिए हम लोग ऐसा आप लोगों को समझाए हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा, यानी हमें विविक्तर या विवेचक का मान सोना निकालना है। अब आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए x² के पीछे कुछ नहीं है यानी a का मान 1 है, b का मान देखिए यहाँ कितना है -15 है और c का मान देखिए कितना है तो 50 है और इसी का मान हम लोगों को d का मान निकालना है सोना। तो d का मान हो जाता है b² - 4ac, b² - 4ac और b आप यहाँ से बैठाएंगे -15 का होल स्क्वायर -4 और a का मान आपका 1 है और इसका जो है c का मान कितना है 50 है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि माइनस का होल स्क्वायर सुना करिए या प्लस का होल स्क्वायर करिए उतना ही आता है। तो यहाँ 15 का अगर आप लोग होल स्क्वायर करिएगा तो 225 और प्लस इधर आपका आ जाएगा माइनस में कितना आएगा, आ जाएगा 200। यानी हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा 25।
जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए में बता रहा है। कोई दिक्कत है? देखिए इतनी आसान सवाल सब आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। आइए समझने की कोशिश करते हैं अगला सवाल। यदि ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स का मान। हाँ, अब इसका मूल हम लोगों को निकालना है। तो मूल हम लोग निकालने का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण में अगर मूल निकालना हो तो आप लोग को एक सूत्र लगाना पड़ता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टे 2a। ठीक है ना बाबू। इसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी हम लोग कहते हैं। तो इसी पर आइए मान हम लोग बैठा देते हैं। x बराबर, देखिए बी एक्स के पीछे वाला को कहते हैं, एक माइनस यहाँ है और एक सवाल में भी माइनस है, यानी प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का मान देखिए क्या है, अब तो डी नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो डी का जो सूत्र होता है वो डायरेक्ट बैठा दीजिए, बी स्क्वायर घटे 4ac, बी स्क्वायर घटे 4ac और बट्टा आपका हो जाएगा क्या चीज, 2 इंटू ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर क्या बैठाइएगा, ए ही है, ए रहेगा। या x बराबर आप रख सकते हैं प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी। बी देखिए फिर यहाँ क्या है, उसका स्क्वायर करिएगा तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 4। ए के जगह क्या है, ए है, और सी के भी जगह सी है, बट्टा 2a। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लस में बी, प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर घटे 4ac बट्टा 2a हो जाएगा। देख लीजिए कौन आंसर आपका बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर नहीं बता रहा है, तो हमको लग रहा है कि आपका ये हो जाना चाहिए, कौन सा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि यहाँ देखिए आप लोग ये माइनस में है, तो माइनस एक ऑलरेडी सूत्र में होता है, ठीक है ना। तो ये बी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाना चाहिए। बी पॉजिटिव किसी में नहीं दिखा रहा है, बी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिए कि कौन हो जाना चाहिए। बी स्क्वायर घटे 4ac है, बी स्क्वायर घटे 4ac 2a है, 2a है, यहाँ पर एक ये है जो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए ये माइनस तो फॉर्मूला में ऑलरेडी होता है ना, और यहाँ पर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक दो सवाल भी मिस्टेक रहता है, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल की ओर चलते। देखिए ये कितनी आसान क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर से हमको अंदर को गुना कर देना है, वाई स्क्वायर इंटू 1 बट्टा वाई हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ आप काटिएगा तो एक y हो जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, y प्लस 3y स्क्वायर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, y प्लस 3y स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। समझ रहे हैं बाबू कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान आसान तरीका से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? आपको सुना यही चेक करना है कि कौन द्विघात है। इसमें इस 4 ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण ये भी आपको लगेगा कि है, लेकिन यहाँ पर जो x है वो रूट के अंदर में है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। द्विघात समीकरण इस रूप में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पर ये रूट के अंदर में नहीं होता है। देख लीजिए ये रूट के अंदर में है तो वो नहीं होगा। इसका आप लोग अगर कैलकुलेशन करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी नहीं हो जाएगा। देखिए फिर आप जरा इसको देखिए, चौथा नंबर को देखिए कि अगर आप इसका होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक होल 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है उसका फिर हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक ही ऑप्शन हमको बचता है और वो बच जाता है आपका सी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको अगर हल थोड़ा कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपको द्विघात समीकरण आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। आइए आइए मेरे प्यारे दोस्त अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इससे पहला आप लोग पढ़े जिसमें द्विघात समीकरण है, और अब कह रहा है कि हमको द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये तो लग रहा है कि है भाई, क्योंकि ये होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर है, ठीक है, होगा पक्का। ये देखिए इसको, ये भी है, क्योंकि अगर उसको उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये भी आपका है द्विघात समीकरण। लेकिन द्विघात समीकरण है, लेकिन अब देखिए कौन नहीं है। ये इसका देखिए, हाँ इसको जरा आप लोग गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर है यहाँ, और इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो होल 4 होगा कि नहीं बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका होल स्क्वायर निकालिएगा तो होल पावर 4 आ जाएगा, जबकि होल पावर अधिकतम द्विघात में 2 होना चाहिए, है ना। आइए मस्ती से सीखने की कोशिश करते हैं अगले सवाल को। अगला हमारा सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो। देखिए ये वाला सवाल बड़ा पूछ रहा है, मूल समान वाला, है ना। तो मूल समान होने के लिए सुना हम लोग लिखते हैं डी बराबर क्या चीज,
जीरो, और डी बराबर जीरो, यानी बी स्क्वायर घटे 4ac, 4ac बराबर जीरो। अब बी का मान बैठाइए यहाँ से, बी का मान है माइनस पी, माइनस पी का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर घटे 4, ए का मान कितना है देखिए 2, और सी का मान देखिए कितना है पी, बराबर आपका आ गया जीरो। यहाँ से आपका मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8p, है ना, अब बराबर आपका आ गया जीरो। यहाँ से हम एक पी सोना कॉमन कर लेते हैं, तो p माइनस 8 आ जाएगा आपका जीरो। देखिए या तो एगो p बराबर आपका आ जाएगा जीरो, है ना, p बराबर एगो 8 आ जाएगा, माइनस में है उसको अगर बराबर को उस साइड लेके जाइएगा तो जीरो और 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। p का मान एगो जीरो भी हो जाएगा और p का मान एगो 8 भी हो जाएगा। समझे कि नहीं बाबू? जब ये बोले ना कि मूल समान है तो d बराबर आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है। आइए, यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो। हाँ, एक बात आइए कि जब d का मान सोना जीरो से बड़ा होता है तब ही मूल वास्तविक होता है। अगर d का मान जीरो से छोटा हो जाए तब मूल वास्तविक नहीं होता है ना। जैसे माइनस में आ जाए -2 -3 इस तरीका से अगर किसी का आ जाता है d विविक्तर, तो उस द्विघात समीकरण का क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका हो जाएगा बी स्क्वायर घटे 4ac, है ना, सॉरी छोटा है, ये छोटा है। आइए हम लोग देखते हैं, छोटा है और बराबर यहाँ जीरो है। b का मान कितना हो जाएगा देखिए, माइनस में k है तो k स्क्वायर कर देते हैं, -4 a के जगह देखिए x स्क्वायर के पीछे वाला a कहलाता है और लास्ट वाला c कहलाता है, तो यहाँ 4 या लेस देन जीरो है। अब देख लीजिए यहाँ आपका आ जाएगा k स्क्वायर माइनस आपका 4 चौका 16 बराबर आप या जीरो आ जाएगा। 16 को उस साइड भेज देते हैं। k स्क्वायर से छोटा है क्या चीज, 16, 16 से छोटा है k स्क्वायर का मान, तो k क्या क्या हो जाएगा बताइए। k आपका छोटा है तो क्या क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो, हाँ -4 से बड़ा वाला होगा और 4 से छोटा वाला। आप यहाँ पर देखिएगा तो -3 रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 यहाँ तक रख सकते हैं। इतना मान अगर आप इसमें रख दीजिएगा तो 16 से छोटा हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में इस क्वेश्चन को, इस बात को बड़ा ही स्पष्ट तरीका से देखिए बता रहा है कि -4 से बड़ा होना चाहिए k का मान और 4 से छोटा होना चाहिए, तभी उसका मान हम लोग रखेंगे तो 16 से छोटा आएगा। कोई दिक्कत है, देख लीजिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझते होइएगा और मस्त तरीका से। जब भी गणित का सवाल आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो एक कॉपी कलम ले लिया कीजिए और तब बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो रोक करके पहले आप खुद इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि कैसे सर बता रहे हैं और तब उसको आप सीखने की कोशिश करते रहिए, है ना। आइए दोस्त, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो हो तो अल्फा जोड़ बीटा, तो यानी देखिए इसका हमको क्या निकालना, अल्फा जोड़ बीटा और -√3 निकालना है, ठीक है ना बाबू। तो सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा का -b/a, अब -√3 है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, -b, या वहां पर भी एगो माइनस है, एगो माइनस यहाँ भी है, तो दूगो माइनस हो गया तब पॉजिटिव हो जाएगा 3√3, अब बट्टा में 1 आ जाएगा और घटे हो जाएगा आपका √3, तो 3 गो √3 में से एगो √3 जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका बता रहा है। भारी है बताइए तो? बिल्कुल आप आनंद पूर्वक, इंजॉय पूर्वक, मस्ती करते हुए समझने की कोशिश कीजिए। आइए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है, ठीक है। तो मूल समान वाला भी जस्ट बताए थे कि जीरो के बराबर होना चाहिए डी। जब ये मूल आपका कहे ना कि समान है तो डी का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 4ac, बी स्क्वायर 4ac बराबर आपका आ गया जीरो। तो हम बी यहाँ रखते हैं, है क्या, बी है 3k, बी है आपका 3k का होल स्क्वायर -4, ए का मान क्या है देखिए 9 है और सी का मान देखिए क्या है 4 है, बराबर आपका आ जाएगा जीरो। यहाँ पर आपका आ जाएगा 9k स्क्वायर -9 चौका 36 और 36 चौका, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए 144 तो आ जाएगा, है ना 144, और अगर आप वैसे भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से k स्क्वायर बराबर इस 9 से काट सकते हैं आप, 16 से कट जाएगा, है ना। k स्क्वायर बराबर 16, यानी स्क्वायर बराबर 16 है, प्लस माइनस आपका 4 वाला आंसर हो जाएगा, +-4। 16 का जो वर्गमूल होता है ना वो +-4 होता है, ठीक। आइए मेरे दोस्त अगला सवाल की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, कौन कौन मूल होगा।
देखिए तो एक सवाल आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि कौन हम बैठाएंगे ना तो 0 के बराबर हो जाएगा या उस उतना के बराबर आ जाएगा। तो देखिए तो पहला बैठा के -6 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 36 है ना, आप प्लस ये 3y हो जाएगा, 6 माइनस में 18 आ जाएगा। अभी 6 पहले बैठा लेते हैं, पहले 6 बैठाइए फिर 3 भी बैठाएंगे, दोनों का बैठाना पड़ेगा। तो 36 आप -3 है +3 गुने -6 -18, तो इसमें भी 0 नहीं आएगा, यानी पहला बैठाने से हमको 0 नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। +6 बैठाए, माइनस में 6 बैठाएंगे तो नहीं आया, +6 बैठाते हैं तो 36 +36 सॉरी 36 ने 3 गुने 6 हो जाएगा आपका 18, फिर -18, ये भी नहीं पूर रहा है। तो अब ये भी, तो जब ये भी -6 वाला हम ऑलरेडी पहले बैठा लिए थे तो वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये तीनों नहीं हुआ, यानी इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस मान को आपको उसमें बैठाना है, अगर वो समीकरण को संतुष्ट कर गया, बराबर में 0 आ गया ना, नहीं समझे कि मतलब यहाँ पर हम लोग मान y का बैठाए, देखिए y का मान -6 भी और 3 भी बैठाए, इसमें अगर हमको 0 आ गया तो वो उसका शून्य है, सीधा बात है। शून्य का मतलब ही होता है कि उसको शून्य कर देने वाला सवाल को, प्रश्न को। तो इस तरीका से इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको निकालना नहीं पड़ा कि इसका शून्य को होगा क्या, और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप इस फैक्टर तोड़ सकते हैं, फैक्टर तोड़ करके इसका निकाल सकते हैं, लेकिन उतना हमको जरूरी नहीं है। आइए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति है। हाँ, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले डी निकालेंगे, और डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। समझ रहे कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त? डी का सूत्र बताइए। डी बराबर होता है, यानी विवेचक बराबर -b² घटे 4ac। अब b का मान देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, -4, a का मान देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। c का मान है 5, तो 1 -4 × 20, यानी आपका आ जाएगा -19, माइनस कितना 19। और जब ये हम अभी आप लोगों को समझाए कि अगर d का मान सुना 0 के बराबर होता है तो मूल होता है समान और वास्तविक। d का मान 0 से बड़ा होता है तभी मूल होता है अलग अलग और वास्तविक होता है। लेकिन जैसे छोटा हो जाए सर, जैसे छोटा हो जाएगा तो क्या करना पड़ता है, उसका मूल वास्तविक नहीं होकर के बल्कि क्या हो जाता है, अवास्तविक आपका हो जाएगा, है ना, अवास्तविक हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सुना सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसका अगर हल कर रहे हैं, इसका हल करिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है और इधर देखिए बस होल स्क्वायर नहीं है, तो इसका तो होल स्क्वायर आ जाएगा इधर। फिर इसको भी अगर करिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण हमको लग रहा है कि हो ही जाएगा। ठीक, इसको होल स्क्वायर करिएगा तो नहीं आएगा। हाँ देखिए, इसमें x और x का करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ भी गुना करेगा तो x² आएगा, और दोनों पॉजिटिव वाला आ जाएगा, तो एक साथ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण आपका नहीं है। आप इसको गुना करिएगा, उसको गुना करिएगा, सोल्यूशन करिएगा तो ये द्विघात समीकरण आपको नहीं मिलेगा, यानी इसमें पावर जो है आपका 2 नहीं मिलेगा, है ना। क्या हम सोल्यूशन कर दे इसको, x से इस x को गुना करेंगे x² होगा, x से 1 को गुना करेंगे x होगा, फिर -2 से इसको गुना करेंगे, है ना। गणित पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानते होइएगा, हमको लग रहा है ना। नहीं जानने तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आइए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है, यानी d बराबर हमको निकालना है। तो d बराबर सुना सूत्र क्या होता है, b² घटे 4ac, है ना। और b का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 4 का होल स्क्वायर -4 गुने a के जगह देखिए x के पीछे वाला रखना पड़ता है, 1 हो जाएगा। और c के जगह देखिए क्या है, b है, c यहाँ वाला, ये वाला c कहलाता है। तो आपका आ जाएगा 4 चौका 16 और घटे 4b, 16 घटे 4b, 16 घटे 4b, आपका ऑप्शन नंबर ए है आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। समझने में सुना कोई दिक्कत है नहीं ना। आइए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो आइए देखते हैं कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, क्योंकि x² करेंगे इधर भी और उधर भी x² आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, उसमें q भी है, समीकरण है, चेक करना है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा देखिए आपका द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए q आ जाएगा, x² है और x का गुना होगा q हो जाएगा, तो ना तो ये होगा
ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 दूना 4x² उधर भी चल कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। हमको पूछा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ये भी नहीं है द्विघात समीकरण, न ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर बी है, ये नहीं है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया राइट आंसर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। कौन? बी नंबर ऑप्शन। आइए ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्त। आइए, यदि समीकरण इतना का एक मूल इतना दिया हुआ है तो p का मान निकालना है। एक मूल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप अगर इसमें एक मूल दिया हुआ है तो इसका मान जहां जहां x है, मूल का मतलब क्या होता है? x का मान, यानी x का मान आप इस समीकरण में बैठा सकते हैं। 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 फिर -3 बराबर आपका आ गया 0। ये आपका आ जाएगा 9, 9 दूना 18 फिर -3p और -3 बराबर आपका आ जाएगा 0। या देखिए कितना हो जाएगा 15 -3p बराबर सुना आपका आ जाएगा 0 और 3p को उधर कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 3p उस साइड कर दीजिएगा तो बराबर में आपका आ जाएगा 15 और यहाँ से आप काट सकते हैं 3 5 6 15, इसलिए p बराबर कितना आ जाएगा? p बराबर आपका 5 आंसर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है? देखिए बिल्कुल 3 मतलब -3 जो है ना, इसका एक शून्यक दिया, यानी x का मान वो दिया हुआ है शून्यक, और x का मान आप उसमें बैठाएंगे तो ऑलरेडी है कि आपका जो बचल है p इसमें उसका मान आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही अच्छा तरीका से सर हम अपने तरफ से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमसे जो भी विद्यार्थी जुड़ा हुआ है उन्हें कभी कोई दिक्कत ना हो, है ना, चाहे ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से। बाबू साहब मेहनत करिए, मेहनत के ही बल पर हम लोग गरीबी मिटा सकते हैं या हर जो भी चीज़ है वो मिटा सकते हैं, है ना। अपनी जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा हो, उसको हम लोग मिटा सकते हैं। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई नहीं कुछ आपको, ये आप जब मुसीबत में फंस जाइएगा तो कोई नहीं देखता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं अगला सवाल। अगला सुना हमारा सवाल है कि यदि इतना सद्विघात समीकरण बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान निकालना है। तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, है ना, दिया हुआ है हमको क्या चीज 5। सोना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये एक सूत्र होता है a स्क्वायर घटे b स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर और माइनस क्या चीज, माइनस आपका हो जाएगा 4 नहीं 2 दे दीजिए, आपका यहाँ 2 हो जाएगा, घटा देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका आ जाएगा 5। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a सूत्र होता है कि नहीं बताइए, है ना। घटे 2 अल्फा इंटू बीटा का मान c/a आपका हो जाता है, बराबर आपका आ जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा b² / a² है ना, -2c/a बराबर आपका आ गया 5। अब यहाँ पर जो जो मान उनको दिया हुआ इस सवाल में उसका हम लोग मान बैठा देने की कोशिश करते हैं। ठीक, आइए तो हम लोग b का मान बैठाते हैं। तो b यहाँ पर क्या है 3p, तो आपका आ जाएगा 3p का होल स्क्वायर बट्टा, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर है तो a के जगह पर 1 है तो 1 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर घटे 2 इंटू c के जगह बताइए, c के जगह क्या है 2p², c के जगह आपका है 2p²। अब बट्टा कितना हो जाएगा आपका बताइए, a के जगह पर कितना है 1 ही है और बराबर है 5। तो जब आप इसको हल करिएगा तो 3 तिया 9p² -4p² बराबर आपका आ गया 5। यहाँ आपका आ जाएगा 5p² बराबर आ गया 5, 5 से 5 खत्म, या p² बराबर आ गया 1, यानी प्लस माइनस आपका 1 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारी नहीं है, बिल्कुल जो कर रहा है हमको उसका, इसका आप लोग को सूत्र केवल ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए दोस्त अगला सवाल चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो ठीक है, मूलों का पहले योग निकाल लीजिए
और मूलों के योग का सूत्र हो जाता है बाबू माइनस बी बट्टा ए। और जब इसको करिएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो 15/1। ठीक है, एक ये हो गया। और मूलों का गुणनफल का हो जाता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। तो सी बट्टा ए कितना हो जाएगा, सी है कितना आपका 50 और ए का बट्टा में 1 है, यानी 15 अनुपात कितना है 50। काटिएगा तो बाबू 5 तिया 15 और 5 दहाई 50 कट जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:10, 3 अनुपात आपका 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मस्त तरीका से हम लोग को लग रहा है कि आज आप लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर आप ही बनाए, नहीं, ये आप लोग के एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में पूछा हुआ है। और यही नहीं, अगर मैथमेटिक्स आप किसी कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपको समझना। चलिए आइए, यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना एवं इतना हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। हाँ देखिए बाबू, द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी में मान हम लोग बैठा देते हैं, है ना। समीकरण के मूल इतना और इतना है, x² माइनस 5 और -1 को जोड़िएगा -6x हो जाएगा। इसी दोनों को गुना भी कर दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार गुना कर दीजिए, गुना करने पर 5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस कितना 5। समझने में कोई दिक्कत है, x² प्लस 6x प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। और समीकरण कर रहा है तो बराबर में क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। कितना आसान है बताइए, बहुत मस्ती तरीका से आज आप लोग पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि एक एक सवाल आप लोगों को समझ में आता होगा, सीखते होंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्त। आइए, इतना का एक मूल आपको चेक करना है, तो ठीक है, मूल जैसे चेक करने के लिए कहे तो इसमें बैठाइए, x का जगह 0 बैठाइए, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन बच गया इधर -12, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एकम 2 हो गया, 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। -4 बैठाइए, तो 2 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने -4 -12। यहाँ 2 इंटू 4 का 16 और -20 -12, तो देखिए 32 -32 बराबर कितना आ गया 0। यानी -4 बैठाने से हमको इस सवाल का आंसर 0 के बराबर कर देता है, तो यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं -4। और अगर आप लोग थोड़ा सा तेज है पढ़ने में तो इसका क्या करिएगा, डायरेक्ट जो सूत्र होता है, मतलब डायरेक्ट बनाना जो होता है गुणनखंड तरीका से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला का उपयोग करके, वो भी आप बना सकते हैं। अब हो मोरे राजा सब, अब समीकरण इतना का विवेचक बराबर, विवेचक यानी डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है बाबू सब, b² घटे 4ac, b² घटे 4ac। b का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a के जगह देखिए कितना, तो a के जगह 3√3 है, उन्हें c के जगह कितना है, √3 है। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, -4 तिया 12√3 हो जाएगा, 12√3, सॉरी 12√3 नहीं होगा, उस √3 से भी फिर ना गुना होगा, उस √3 से भी गुना होगा, कितना हो जाएगा देखिए, 4 तिया 12, 12 तिया गुने 3 36, 100 -36, 100 में से 36 घटेगा, हमको लगता है 64 वाला आंसर हो जाएगा, 64। ना समझ रहे बाबू, डी का मान कह रहा है, देखिए अधिकांश सवाल में डी यानी विवेचक का मान आपको कह रहा है, तो इस तरीका से आपको बना लेना है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। x² - 2x - 3 बराबर 0 तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल कौन है। हाँ, उभयनिष्ठ मूल चेक करना। देखिए उभयनिष्ठ मूल का मतलब क्या, ऐसा मूल जो इस सवाल में भी लग जाए x के जगह और उस सवाल में भी 0 बना दे। तो ये चेक कर लेते भाई, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10, है ना, यहाँ आ जाएगा आपका कितना 10, 3 13, 25 में से 13 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, काम खत्म, पहला होगा ही नहीं। 3 चेक करिए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6, और तो लगता है 3 पर इसका 0 आ जाएगा, तो ये वही नहीं, इसका उसमें भी फिर बैठाइए 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 15 9 24 और 8 3 24। हाँ, यानी अगर आप इस प्रश्न में अगर 3 बैठा रहे हैं, x के जगह 3 बैठाइए, इसमें भी और इसमें भी बैठाइए, दोनों के जगह आपको मिल जाएगा 0, लड्डू लाल, और लड्डू लाल मिल गया। उभयनिष्ठ, हमको उभयनिष्ठ का मतलब हो जाता है कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कौन ऐसा है जो बराबर होगा, तो 3 बैठाइए, आप क्लियर हो जाएगा।
वे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, चेक करते हैं। ये तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स नहीं होना था। फिर इसमें आइए, इसको जब आप लोग एक्स स्क्वायर से एक्स को गुना करेगा एक्स क्यू आ जाएगा, ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण ना, ये ही द्विघात समीकरण हुआ। इसको जरा हल कीजिए, एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, एगो एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए ये इसमें क्यू है तो ये तो और नहीं होगा, तो हमारा बच गया एक ऑप्शन नंबर सी, और वही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। कितना आज मस्त तरीका सवाल सीख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखिए कौन द्विघात समीकरण है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ रूट अंडर एक्स है, काम खत्म। ये भी एक्स स्क्वायर, ये तो बाबू देखिए क्या है, यहाँ पर एगो कट जाएगा, देखिए एगो एक्स कट जाएगा, तो लगता है ये नहीं होगा। ये आपका 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो ना ये हुआ ना ये हुआ, तो आप समझ लीजिए कौन हो जाएगा से। इसको सोल्यूशन थोड़ा सा कर दीजिएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं ना? आइए दोस्त अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 है, एक मोल 2 है, तो के का मान आप लोग निकालिए। तो इस 2 को जहां जहां एक्स है वहां वहां आप लोग बैठाइए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 के गुने 2, एक्स के जगह हम लोग 2 बैठे हैं, प्लस 4 बराबर आपका आ गया 0। यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 के प्लस 4 और बराबर आपका आ गया 0 हो जाएगा सर। अब 2-3 क्वेश्चन ये है, आ जाएगा आपका 4 के बराबर, देखिए 4 4 8 आ गया, बराबर आपका 0 आ गया, या 4 के बराबर -8 आ जाएगा, या के बराबर आपका आ गया -2। इसको काट दीजिएगा तो 4 दूना -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका है। जो सवाल आपको कह रहा है, देखिए मूल दिया हुआ था ना, एक मूल देने का मतलब क्या हुआ बाबू, कि वो x को, x का मान हुआ, ये जो सवाल है ना, इस x में मान हुआ वो उसका, उस x को हम लोग बैठाएंगे उसमें, बस। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यदि इतना का एक गुणनखंड है, गुणनखंड हो तो a बराबर क्या होगा? देखिए कोई भी किसी का गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड कहने का मतलब क्या, कि जैसे हम कहेंगे कि 6 का 2 एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो भाग देने पर शेषफल आ जाएगा 0, है ना? शेषफल आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जैसे ही आपका शेषफल 0 आ गया तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें बैठाएंगे x, यहाँ पर x प्लस 3 बराबर आ गया आपका 0, x बराबर आपका आ जाएगा -3, और इस -3 का x के मान इसमें पुट कर दीजिए, है ना? कितना आ जाएगा बताइए? a, तो a का मान क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस 1, ये भी बराबर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि जब हम लोग किसी भी गुणनखंड से भाग देते हैं तो ये शेषफल हो जाता है, और शेषफल 0 के बराबर हो जाता है। a इंटू x के जगह -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 बराबर आपका आ गया 0, तो ये आपका हो जाएगा 9a प्लस 1 बराबर 0, यानी इसलिए यहाँ से 9a बराबर आपका आ गया माइनस में 1, a बराबर आपका आ जाएगा -1/9, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो -1/9, ऑप्शन में कोई तो नहीं लग रहा है। यदि x प्लस 3 इतना का एक गुणनखंड हो, तो ठीक है, इतना का गुणनखंड होगा ना, तो x का -3 हुआ, हाँ, a -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो 9a प्लस 1। हाँ बाबू, इसमें कोई सवाल आपका गलती दिया हुआ है, ऑप्शन कोई गलती दिया हुआ, देख रहे हैं? देखिए तो 3 है, 9/2 है, 2/9 है, 9 है, तो ये थोड़ा सा मिस किया हुआ ऑप्शन, इसमें -1 आपका हो जाएगा, -1/9 हो जाएगा। सवाल आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त? चिंता नहीं करना है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। देखिए ये सवाल बहुत पूछ रहा है भाई, मूल समान तभी होगा सोना जब हमारा d का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। d का मान 0 के बराबर होता है, और d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac बराबर आपका क्या चीज? 0। और b का मान देखिए कितना है इसमें, b का मान -2 का होल स्क्वायर -4, a के जगह कितना आ जाएगा? a के जगह देखिए p आ जाएगा, और c के जगह देखिए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बराबर आपका आ गया 0। 4 - 12p बराबर आपका आ गया 0।
या 4, हम लोग माइनस में 12p इधर रखते हैं, उधर हो जाएगा आपका माइनस में 4, ये कहानी खत्म। 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी 3p बराबर आपका 1 आ गया, इसलिए p बराबर आपका आ जाएगा 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे मेरे प्यारे दोस्त? देखिए, मूल समान जैसे ही कर रहा है, इसका मतलब ही होता है कि डी यानी विवेचक का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। आइए अगला हमारा सवाल है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति यानी इसका नेचर पूछ रहा है कि कैसा है। तो इसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है b² - 4ac, है ना। और b का मान देखिए कितना है, -3 का होल स्क्वायर, है कि नहीं बाबू? बताइए तो, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? सोने न गए हैं? आइए, -4, a के जगह देखिए कितना है, a के जगह देखिए 6 है, और c के जगह देखिए कितना है 5, है ना। 3 तिया ये आपका हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा कितना, 4 छक 24, और 24 पंचे 120, यानी इसको घटाएंगे तो हम लोग लगता है प्राप्त हो जाएगा -111। क्या यही ना प्राप्त हो जाएगा जी? माइनस में आ गया। माइनस में जैसे ही सोना आ जाता है ना, तो वो ना मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल काल्पनिक हो जाएगा आपका। जैसे ही डी हम लोग निकाले, लेकिन उसका मान क्या हो गया, 0 से छोटा आ गया, जैसे -1 -2 ये सब चीज आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक ही नहीं होता, यानी वो काल्पनिक मूल कहलाता है। आइए अगले सवाल। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल 4 है। बहुत अच्छा, अभी जस्ट ही आप लोग ये वाला एक क्वेश्चन बनाए हैं कि एक मूल दिया हुआ है, तब कैसा हम लोग बनाएंगे, है ना। एक मूल देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 55 देखिए, दिया हुआ था ना कि एक मूल 2 है, तो 2 है तो हम लोग 2 बैठाए, तो ठीक उसी तरीका से हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। कौन? 59 नंबर देखिए, 59 नंबर भी वही है। इसमें 4 बैठाइए, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 4 बैठाएंगे, तो 4 का स्क्वायर -4 -20 बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसका दूसरा मूल क्या होगा? ओहो, दूसरा मूल पूछ रहा है, रुक जाइए, तो ये नहीं बैठाना है, सॉरी, इसमें ये बैठाना नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। दूसरा मूल आइए, तो 5 एगो बैठा के देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 -5 -20, तो देखिए 25 और -25 कट के, तो ये 0 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो गया। यानी इसका 4 भी एगो मूल हुआ और 5 भी एगो मूल हो गया, है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा छोटा छोटा, उसको उसमें बैठाइए, मूल अगर निकालना है तो। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लगभग आज का लास्ट प्रश्न होगा। हम एक वीडियो में आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन करवा देते हैं, और जितना भी ज्यादा होने की कोशिश करेगा हम आप लोगों को करवाते रहेंगे, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। एक सवाल हम लोग इस पर कर किए हैं इससे पहले। इसका सूत्र हो जाता है सर, ए अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। जब आप इतना को हल करिएगा तो आपको इतना ही बचेगा, तो अल्फा जोड़ बीटा का होता -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए -b यानी b²/a² और -2c/a आ गया। तो b कितना है, देखिए b है आपका 6, तो 6 के स्क्वायर, a देखिए कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर -2, c देखिए कितना है, c आपका 5 है, तो 5 दे दिए, और a देखिए कितना है, a देखिए 1 है, तो 6 के स्क्वायर 36 -10, यानी इसका आंसर आपका आ गया 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए लगभग आज का मेरा इतना ही सवाल था बाबू साहब। आप लोग बहुत सारे सवाल को आज सीखने का कोशिश किए हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हमें बताने की कोशिश कीजिए कि अब आप लोगों के लिए क्या और इसमें इम्प्रूव करने का जरूरत है। कोई ऐसा हमारा वीडियो में जो दिक्कत होता है आप लोगों को, तो उसको समझाने की, बताने की कमेंट के माध्यम से हमें कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।